हमने एक कंपनी ली थी, बाद में बहुत वर्क की. वन ऑफ द बेस्ट फेलियर्स ऑफ माइन कौन सा? इज फैक्ट. फैक्ट फर्टिलाइजर. ये तो बहुत चल रहा है. हाँ, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हाउ इट इज नॉट वर्क. मींस मेरी, वो बोलते हैं ना कि हरिवंश राय बच्चन की कहानी है कि हम ही अपनी विफलताओं के स्मारक है. तो ये मैं अपनी विफलता दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे स्मारक हुआ हूँ इसमें. देखो फैक्ट क्या मींस, इट इज हेलिस कॉमेट. हेलिस कॉमेट पता है? हाँ. कितने साल में आता है हेलिस कॉमेट? ओ हेलिस कॉमेट जो 76 70 80 इयर्स में आता है हेलिस कॉमेट, राइट? ये हेलिस कॉमेट है मेरी स्ट्रेटेजी का. एक और फेस टू फेस पे दोस्तों आपका स्वागत है. हम बात कर रहे हैं रोहन मेहता से. हेलो रोहन. हाय. या सो दोस्तों, रोहन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने रिलीज़ किया था कल. आप 15 मिनट का वीडियो है, बट यू शुड नो अबाउट रोहन. बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है. कैसे फ्रॉम अ सेल्स पर्सन ऑफ अ म्यूचुअल फंड टू अ PMS मैनेजर. या दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. तो इंस्पायर होने के लिए वो वीडियो देखिएगा ज़रूर. उसका लिंक नीचे दे दूँगा. और आज गला में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि मैं कम बोलूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स जुगाड़ रखे हैं जो बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे रोहन से रिलेटेड टू हिज टेक्नो फंडा स्ट्रैटेजी. देखिए क्या होता है, दूसरे का पैसा मैनेज करना बहुत जिम्मेदारी वाली काम है. और उसमें अगर कोई रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जेन्युइनली वो बंदा कुछ तो अच्छा ही कर रहा होगा, इसलिए लोग उसको पैसा दे रहे हैं. तो आप तकरीबन 700 करोड़ मैनेज करते हैं. यस, फैंटास्टिक, वेरी गुड. तो आज हम इनसे सीखेंगे द कंप्लीट साइंस ऑफ हाउ इज मैनेजिंग मनी और क्या टेक्नो फंडा स्ट्रैटेजी है इनकी, जो शायद हम चाहें तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं. ऑल सेट रोहन. सो आई जस्ट गिव ब्रीफ कि ये स्ट्रेटेजी कैसे हुई, क्योंकि ये हमारी ही सोच थी. हाँ. तो मैंने जब करियर मेरा चालू किया था तो बहुत लोग बोलते थे कि ये सब होता नहीं है, भाव भगवान होता है, बाकी ये सब कुछ होता नहीं है, प्राइस पे फोकस करो, फंडामेंटल कुछ नहीं होता. आई एम टेलिंग 2007, जहाँ पे मार्केट कुछ भी लो तो पैसा बन सकता था. हाँ. ठीक है. फिर 2008 मार्केट टूटा, फिर पता चला भाव से कंपनी भी थोड़ी जाननी चाहिए कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं. एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ करियर में पता चला कि यार सिर्फ कंपनी बैलेंस शीट से देखने से बेटर नहीं है कि यू हैव टू मीट द मैनेजमेंट, टॉक टू पीपल, एम्प्लॉयज एंड देन नो अबाउट मोर अबाउट इट. सो इसीलिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं PPP. ये हमारा ओरिजिन, हमारा वो देसी बनाया स्ट्रक्चर है कि भाई ये अगर 3 चीज़ को जोड़ देते हैं, बिकॉज कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है फंडामेंटल इंपॉर्टेंट नहीं है, और कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई मैनेजमेंट मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कटल बट इंपॉर्टेंट नहीं है. सो PPP इज प्राइस, प्रॉफिट्स एंड पीपल. सो हमने क्या किया कि हम ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद ही है, बिकॉज हमारे खुद के इमोशंस आ जाते हैं कि आज प्रॉफिट बुक कर ले, कल प्रॉफिट ले ले. तो इफ़ वी कैन क्रिएट स्ट्रक्चर जहाँ पे मैं खुद की नहीं सुन सकता हूँ, मैं प्रोसेस की ही सुन सकता हूँ, देन 90% ऑफ द टाइम माई डिसीजन इज नॉट इमोशनली बेंडेड, इट इज मोर ऑन टू द प्रोसेस बेंडेड. सो 15 साल में हमने एक स्ट्रक्चर ये बनाया है कि कैसे आप एक थीम को लेके ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो विद अ प्रोटेक्शन टुगेदर. सो हमने 2 चीज़ इस रिसर्च में की. एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो फेजेस में बनता है वो टर्न अराउंड स्टोरीज में बनता है, कि कंपनी ने कुछ नहीं किया था लास्ट डिकेड और ये कंपनी एक रिवाइवल में आ गई. जैसे 2016, 17, 15, 16 से आप केमिकल सेक्टर को ले लो, 20 साल कुछ नहीं हुआ एंड 16 से 17 नियरली ओवर 30-40x बन गया. सो इफ यू सी कंपनीज लाइक SRF, कंपनीज लाइक आरती इंडस्ट्री, मैसिव वेल्थ क्रिएशन. सेम वे टर्न अराउंड सेक्टर आप ढूंढो, और दूसरा कि आप एग्जिट डिसाइड कर लो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई भी चीज का. ये अगर 2 चीज अगर हो सकती है मैक्रो थीम में, और 3 चीज तो कैसे फाइंड किया जाए एक कंपनी को. तो हमने टेक्निकल्स, लोग बहुत बोलते हैं टेक्निकल्स वो डाउ थियरी पकड़ना, ये पकड़ना, नॉर्मल थिंग, हेड एंड शोल्डर्स, पर नो, फॉर अस टेक्निकल्स इज मोर ऑन टू मैक्रो सीन. सो एनी कंपनी जो हम ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, after a longer decade of a consolidation of a decade, then only we buy that company. This is the first credential of looking forward for. Can I give you an example? एकदम Yeah. sir.
So I'll give you an example of a company called very normal company everybody knows is L&T. L&T, I think so everybody knows. Now you can see the right hand side is my price. So if you see in 2007 this was quoting at 1,000 rupees and in 2020 it was quoting at 1,300 rupees. So आप देख सकते हो कि कंपनी में लास्ट 13-14 साल कुछ हुआ ही नहीं प्राइसिंग इफेक्ट में. अच्छा मैं जस्ट बोल दूं आपको कि इसमें स्प्लिट बोनस डिविडेंड एडजस्टेड है तो वो क्लियर है कि इसमें कोई हुआ नहीं है. साइमल्टेनियसली तो ये एक ऐसी कंपनी. दूसरा एग्जांपल देता हूं, कंपनी लाइक वॉल्टेम्प, वेरी वेरी स्मॉल कंपनी. अगेन इफ यू सी अ कंपनी विच इज एट 95 में तकरीबन 2,000 रुपये था और 2020 में 1,500-1,600 रुपये था. कुछ हुआ ही नहीं. सो 10 years 15 years nothing has happened into the company. Now these are our picks कि ये कंपनीज में ये आ रहा है कि ये कंपनीज इतने साल से नहीं हुई है. नाउ द सेकंड फैक्टर व्हाट वी सी इज दैट कि यही चीज, ये स्टॉक की जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, वो भी आउट परफॉर्म कर रहा है क्या. जैसे फॉर एग्जांपल आपने L&T में इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो इंफ्रास्ट्रक्चर आउट परफॉर्म कर रहा है. केमिकल की मैंने बात की, I'll take an example of chemical where we are invested. This is SRF. Now we have invested. We had invested और अभी भी है invested. डिस्क्लेमर है. हाँ, ये हमारा कोई भी स्टॉक हम बात कर रहे हैं वो रिकमेंडेशन नहीं है. दिस इज व्हाट वी हैव डन और हमारे पोर्टफोलियो में ये हो सकता है या है, पर्सनल और क्लाइंट दोनों में. सो दिस इज अ प्योरली एन एजुकेशन पर्पस. सो इन 1994 SRF, great fluorochem company, right, was available at 30 rupees, 30 रुपए, और 2013 में it was available at 47 rupees. So just imagine 18 years nothing has happened in the company. हम long term बोलते हैं, पर can somebody be 15 years into a company without the price has been moved? So that's what I always say, that only two people makes money in market, either who is dumb or either who is disciplined. बीच वाले is just coming and going in the market. dumb यानी आपने लेके भूल गए. Your kids are like, मेरे फादर ने आरती इंडस्ट्री लिया था, हमको पता चला 1992 में, हमको पता चला 2016 में 1,000 का बहुत लाखों रुपए हो गया. नॉट अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बट अ डम इन्वेस्टमेंट, मींस उसने कुछ किया नहीं है. एंड सेकंड इज डिसिप्लिन के प्रोसेस से जाओ, और तो दिस इज वन. सो यहाँ पे ये 50 रुपए वाला टुडे इज 2200. सो द लार्जर जो बुक है मेगा ट्रेंड्स सेज दैट कि जब भी कोई ऑल टाइम हाई कंपनी करती है आफ्टर अ लॉन्ग डिकेड कंसोलिडेशन, तब मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो बहुत सटल हो जाता है. तो बहुत सारा क्वेश्चन ये आता है कि यू बाइंग एट एन ऑल टाइम हाई, आर यू क्रेजी? ऑल टाइम लो पे बाय करना चाहिए ना, ऑल टाइम हाई पे. पर एक्चुअली यू आर नॉट बाइंग एट ऑल टाइम हाई, यू आर बाइंग अ प्राइस, ऐसी कंपनी जो 10 साल से नहीं चली है. सो आपको 10 साल का कंपाउंडिंग यही प्राइस पे मिल रहा है. नाउ द सेकंड फैक्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच कम्स इज प्रॉफिट्स. कि भाई ऐसा तो है कि भाई ऐसी तो कितनी कंपनी होगी जो तेजी में ऑल टाइम हाई बनाती होगी. सो हमने और एक फिल्टर डाला कि L&T की हम एग्जांपल ले ले. सो लार्सन ऑल टाइम हाई तो हो गया है प्राइस, पर कैन वी गो डाउन एंड सी दैट कंपनी में प्रॉफिट क्या हुआ? तो आप देखोगे यहाँ पे जैसा नेट प्रॉफिट वी आर टॉकिंग, 4,700 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था 2012 में, और ये कर रहा है तकरीबन 12,000 का मार्च में प्रॉफिट. सो प्रॉफिट की वैल्यू 3x हो गई, प्राइस सेम हो गया. ऑल्सो फिर आप मैक्रो थोड़ा स्टडी करते हो जब आपका थर्ड लेयर आता है. क्या आता है? टू मीट मैनेजमेंट, टॉक विथ पीपल, एम्प्लॉय, डीलर्स. तो और 2000 पोस्ट कोविड में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग चालू हो गया कि भाई यू वांटेड टू मेक रोड्स, और वहां पे द लीडर ऑफ द लीडर इज योर L&T. सो 3 चीज हुई, स्टॉक ऑल टाइम हाई, नथिंग हैपेंड इन लास्ट 10, 12, 13, 14 इयर्स. प्रॉफिट वैल्यू बहुत हाई क्रिएट हुई, प्राइस वही के वही. सो दैट्स अ ह्यूज गैप बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस. सो हम यही देखते रहते हैं कि वैल्यू यहां पे होनी चाहिए, प्राइस यहां पे होनी चाहिए. तो समवेयर व्हेन द टर्न अराउंड हैपेंस, वैल्यू विल स्टार्ट मीटिंग प्राइस. अगर ये हो सकता है, एंड देन बहुत सारी कंपनीज में हमने लास्ट 3 साल में देखा कि ऐसी कंपनी होती है जहां पे प्राइस बढ़ जाता है, प्रॉफिट होता है, पर आपका टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है.
How do you mathematically define? So I'll give you an example. Is company like for example IT industry. Last 3 साल में. So आपने देखा IT ने last बहुत टाइम कुछ किया नहीं, 2 साल में पहले बहुत अच्छा किया. फिर जब आप मैनेजमेंट को मिलते हो तो आपको लगता है कि ये जो रिवाइवल हो रहा है वो प्राइस और प्रॉफिट हो रहा है, पर कंपनी में कुछ ऐसी कोई टर्न अराउंड फैक्टर नहीं है. कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, कुछ बहुत बड़ा काम हो गया, या फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा रिवाइवल आ गया. लाइक आई विल टेल यू एन एग्जांपल इज आई विल शो यू एन एग्जांपल एंड टेल यू बाय द सेम. इज अ कंपनी कॉल्ड BEML. Classic example. Again, we have in our fund. Now, if you see this company, very interesting. 2006 में the price was 1500 rupees. Today the price is 2300 rupees. 2006, guys. So you're talking 4 plus 13, 17 years, nothing happened into a PSU company, right? Now, look forward for what has happened into this company of BEML. Now the second part is to look forward for companies which has all-time high profits also. So now 57 crores of PAT in 2012. अगर मैं 2006 देखूँ तो शायद PAT 30 करोड़ जितना था, पर हमारे पास 10 साल का रिकॉर्ड है अभी. 57 to the profit is 165 crores. So your profit has gone nearly over 5x, 6x the price is over here. And then you see that हर एक decade has been एक ट्रेंड आता है. एक डिकेड होता है मेरे रिसर्च के हिसाब से लो कैपेक्स डिकेड होता है, right. जहां पे 2010 से 2020 आप देखोगे तो आपका कोई कैपेक्स की कंपनीज मूव हुई ही नहीं. सब सर्विस इंडस्ट्री मूव हुई. आप बैंकिंग देख लो, आप क्वालिटी FMCGs देख लो, वहां पे यू क्रिएटेड एक्सेप्शनल वेल. और 2020 के बाद द कैपेक्स स्टार्टेड डूइंग. ये सब कंपनी ने पैसा नहीं बनाया. तो कौन सी कंपनी ने पैसा बनाया? सब सरप्राइजिंग कंपनीज ने पैसा बनाया, सब हाई कैपेक्स कंपनीज ने बनाया. यहाँ पे रेल प्रोजेक्ट करता है, कोल करता है, ये करता है, एंड देन देयर कैन बी अ ह्यूज टर्न अराउंड इनटू इट. आई शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी. अगेन वी हैव ऑल इनटू आवर पोर्टफोलियो, सो वॉक द टॉक. नाउ दिस इज अ कंपनी व्हिच इज नावा. NB वेंचर्स करके वो लास्ट टाइम है. एक चीज और मैंने देखी है, जहां पे जब कंपनी का नाम चेंज होता है ऑल टाइम हाई होता है. कंपनी का नाम चेंज होता है, कंपनी का CEO चेंज होता है, और कंपनी का लोगो चेंज होता है, और ऑल टाइम हाई होता है. तो दैट्स अ ह्यूज पॉइंट कि सी व्हाई यू विल चेंज योर कंपनीज नेम. कोई ना कोई स्ट्रैटेजी चेंज हुआ, नया सोच आया, नया जनरेशन आया, तो दैट कम्स विद लॉट ऑफ एनर्जी. बिकॉज आज हम हमारा नाम नहीं चेंज करते हैं तो how do we change the company's name? So it's a very good thought which goes into it. So Nava ने NB Ventures ने Nava नाम कर दिया, ठीक है. Now this company, let us say it's a power company. Power last 10 साल से कुछ हुआ ही नहीं कंपनी में, कुछ नहीं हुआ कंपनी में. So 2009 this price was 229. When we bought it was 250 rupees after 14 years, right? Now look at what companies. हम सोचते हैं ना कि यहाँ पे सस्ता कंपनीज मिलता नहीं है. When we bought at 250 rupees, at a market cap of roughly around 3,000, 4,000 crore, the current price was for book value से 50% discounted we bought a company. Book value से, can you imagine? Book value is the value of a company, right? You get a discounted to it, and then what are the profit? What has been created? From 250 crores of 2012, the profit was 1,200 crore. So profit is nearly 6-7x. Price is same, book value is discounted, and the power was not been redefined. Now you will say, Rohan, नावा तो यार मेरे रेडर में नहीं आ सकती है, तू तो फंड मैनेजर है, तो तेरी टीम है तो तू ले सकते हैं, right? You will say that. I'll tell you a company which maybe is everywhere is PFC. Now a classic example, right? Now I'll tell you बीच में story. So we all are into this. The world last 3 साल से startup ecosystem में हुआ है, where we pay exorbitant valuation of everything. Sales पे 100 times, 200 times, 300 times. Now this is a company, guys, जो 2007 में लिस्ट हुई थी और हाई हुआ था 118 rupees. ठीक है. And then in 2022 it was 118 rupees. ठीक है. Now I cannot go back to my numbers, but I'll show you something which is very interesting. Still available at 4.72 times of earning. बस that's it.
we bought 2 times of earning. 2 times of earning of profits, guys. Profits, huh? I'm not telling sales. Now, you will be surprised. This is the highest, biggest one of the NBFCs of India, right? 4.72 times EPS is this. फिर आप देखोगे डिविडेंड यील्ड अभी 4.5% हो गया बिकॉज प्राइस बढ़ गया. तब डिविडेंड यील्ड वाज 7.5%. 7.5%, 2 times yield. Let us see what the profit was being done. Profit was 3,000 crores in 2012 to 22,000 crores. So the price is at same. But the multiples of the profits are superior. And 2 times, how you can go wrong? And again, now what you see is what Nifty Power is doing for you. I think it is not just about stock. It's about, also about getting confirmation from the broader index related to that Yes. stock, no? So if you can see that Because stocks तो बहुत ऐसे अभी भी अवेलेबल है 3, 4, 5 का पी में आजकल भी मार्केट में अवेलेबल है वो. Yes. But I'll tell you, can we find 3 filters? All-time high after a long decade, या profit at all-time high, या and then a turnaround story. हाँ ये 3 मतलब फिर तो डेडली है. फिर डेडली है. फिर आप गलत हुए तो फिर मार्केट हैज नॉट बीन वेरी मच रिवॉर्डिंग. Correct. बट लुक एट द वैल्यू व्हाट यू आर गेटिंग. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट एज अ फंड मैनेजर आई एम टॉकिंग, बहुत टाइम आप बहुत नीचे का वैल्यू ले लेते हो ना, आपको बहुत टाइम लग जाता है ग्रो करने में. आप कितना भी बोलो इंडियन इन्वेस्टर्स या ह्यूमन के पास इतना पेशेंस है नहीं टू लुक फॉरवर्ड फॉर 5 years 6 years डाउन द लाइन कंपनी में. कि इफ आई टेल माई क्लाइंट इन्वेस्टर दैट ओके आई हैव गॉट दिस कंपनी, ये बढ़ेगी 5 साल के बाद, माई इन्वेस्टर विल टेल कम आफ्टर 5 years. सही बात. That's a fact because I manage people's money, right? And that's honest. But if we can find 15 years, 20 years, nothing has happened, and then we find out that, oh my God, that's a great value. Can we put it? I'll give you one more example to it. I have hundreds. This is oil India. Nothing has happened oil India. So, bichara means company. I always say that it is so tough. I started my career in 2006, and I used to convince people to buy private banks, private companies. Today, 17 years, I have to convince people to buy PSUs. That has been a great transition and value migration which has happened. So why all the PSUs? आज भी मैं कोई investor के पास जाता हूँ and I pitch PSU company certain. People don't believe me. People say यार PSU में कहाँ पैसा बनता है? But the most of the time where the highest denial is there, value creation वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो सकती है. Wow. With the factor of profits, like if you say that Rohan, an X company doing a huge loss, वहाँ पे भी revival हो सकता है. पर मैं लॉजिक और लव दोनों को मिक्स कर रहा हूँ. इट्स नॉट ओनली लव फॉर द कंपनी बट लॉजिक बिकॉज इट मेक्स अ ह्यूज टर्न ऑफ प्रॉफिट्स. एट द एंड ऑफ द डे कितनी भी बात कर ले, प्रॉफिट इज द मेन थिंग, राइट? वो वही राइट है. ऑयल इंडिया, सो इस पे तो सारे पीएसयूज आ जाएंगे. हाँ सारे आ जाएंगे. आप सारे पीएसयूज का लिस्ट निकाल लो, आपको सबको दिख जाएंगे. क्योंकि सारे सस्ते सारे ऑल टाइम हाई पे आ गए. Exactly. But tell me, Vivek, you do so many interviews. How many people you have told that we are extremely bullish on PSUs? Very few who have actually made a lot of money. Yeah, very few. Why? Because वही चीज आप केमिकल को भी पूछोगे ना 2017-18 में, people would have not believed the story. Yeah. Because early stories are not being believed by a lot of people. तो ये एक structure है. Now let me just complete that statement oil. is so good. Early stories is not believed by most of the people. That's very good. Well said. So oil again 4 times of earning. Dividend yield 6% dividend yield. Like I convinced my dad not to put money in FDs and buy PSUs. My dad being dead, not convinced like my investors. But मैं सोचता हूँ 6% is your dividend yield, 4% is your P. Now let us see the profits. 2012 company was making 3,000 crores of profit. Today 9,000, nearly about 10,000 crores of profit. Oil is getting rewind, सब turnaround हो रहा है, order books are getting better, production is getting better. Now it's a pure turnaround. So if we can find certain opportunities like this, and I'll give you an example, it's not like that. So for example, in this whole structure, we also missed company like Titan. We missed out because वहाँ पे price यहाँ था, value यहाँ था हमारे हिसाब से. But it has been consistently, outperforming markets. So in this factor का नेगेटिव ये है कि आप बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर को आप मिस आउट कर दोगे.
बट इन दैट होल स्ट्रक्चर यू मे आउट परफॉर्म द मार्केट जस्ट बिकॉज कि आपके पास ऐसी चीज है जो बहुत टाइम से हुआ नहीं है और वैल्यू बहुत हाई है, और लोगों के पास नहीं है। मे बी दैट बड़ा पैसा तो उसमें ही बनता है ना, जो लोगों के पास नहीं है। या मे बी टाइटन में जो लोग रखा के उनको 15-16% CAGR मिला है, बट दिस इज then you are targeting 30-35%, right? एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट टारगेटिंग एनीथिंग, माय ओनली पॉइंट इज दैट कि यार ऐसा बिजनेस ले जाए कि जहां पे डाउनसाइड इज वेरी डाउनसाइड, यानी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे कभी आता ही नहीं है स्टॉक, पर आपको पता है कि आज PFC है कि एक ऐसी कंपनी ऑयल इंडिया जो इतना कैश बनाती है, इतना प्रॉफिट कर रही है, 4 टाइम्स में मिल रहा है, क्या ही टूट जाएगा कंपनी में। बट एक बात बताओ कि सिक्लिकलिटी, ये तो तेल का दाम पे डिपेंडेंट है, तेल घट गया तो या बट वो तो 10 साल में सब कुछ हो गया है, तो भी प्रॉफिट तो बना ही रही है कंपनी। मे बी करंट गवर्नमेंट इज अलाउड देम टू मेक प्रॉफिट। इलेक्शन में कुछ चेंज हो गया, नया गवर्नमेंट अगर आ गया तो वो लोग यहाँ से वापस, इनका तो प्रॉब्लम वही था ना कि गवर्नमेंट इनको कमाने नहीं देती थी। Vivek, I have learned one biggest thing in my life, 2 learnings. One is that first is that live in present. ओके। बिकॉज एज एन इन्वेस्टर इतना डर लगता है ना, ऐसा आप इतना पैसा मैनेज करते हो, कल क्या होगा। बिलीव मी, ये कल क्या होगा उसमें मैंने बहुत मिस आउट अपॉर्चुनिटी ज्यादा कर दी है, नहीं कि पैसा बचाने में कि भाई कल क्या हो जाएगा ये मैं मिस आउट कर दूंगा। लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ HAL, आई मिस्ड आउट। मीन्स HAL was a classic example of buying that company, right? मीन्स आप कुछ you were not missing out in a company, वही डर कि यार कल उठ के डिफेंस में कुछ हो गया तो ये हो गया तो, and I missed out. So first learning I have is the live in present, and second is that कि आप opposite to trend मत सोचो। मंदी हो रही है तो मंदी सोचो, और ये बिकॉज आई एम अ ट्रेंड फॉलोअर, बॉर्न ट्रेंड फॉलोअर। अगर कॉन्ट्रा वाला ट्रेंड फॉलोइंग करता है तो वो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, और ट्रेंड फॉलोइंग कॉन्ट्रा करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम आ जाती है। सो बहुत टाइम क्या होता है, हम लेते हैं, स्टॉक बहुत बढ़ जाता है, हमको लगता है थोड़ा ले ले क्या, टेक अ पाई आउट ऑफ इट, बट व्हाट यू विल डू टेकिंग अ पाई आउट ऑफ इट? दिस इज ऑल, बोलते हैं ना कि ये अर्जिज आती है। सो वॉरेन बफेट सेज दिस ब्यूटीफुल थिंग दैट, लेट मी आस्क यू, which is the most important part of your body as an investor? As an investor? Which is the most important part of your body? Anybody, you can also guys answer. Mind, one said mind. मैं तो बोलूँगा दिल होगा यार। दिल means heart. Heart, दिल, जिगरा, heart ही हुआ ना ऐसे वैसे। अरे जिगरा हार्ट नहीं होता है। नहीं, जिगरा गट, कुछ दिन पहले मेरे को पता लगा था कि जिगरा एक्चुअली में हार्ट नहीं होता है। गट, or maybe risk taking ability you can say. Brain is mind again. Yeah. So I met Warren Buffett and Charlie Munger in 2015. क्या बात कर रहे हो? So we went to 50 years की Berkshire Hathaway AGM में. And he asked, and we all had this same common answer. And he told beautiful part of our body, and that is S. जहाँ पे आप बैठते हो. Because most of the people don't sit with the same philosophy over a period of time. They just hop on to here and there. And let us say, what is the great success of Mr. Buffett? Is being in the same process from last 50-60 years. So certain years आपको बहुत success मिलेगा, certain years failure मिलेगा. But if you hop down to the strategies, then so हमने ये किया कि यार this is good for us because again our IQ is 90. We have understood. और beautification क्या होता है? ये I'll tell you. In our organization there is no conflict of interest. Research team there is no conflict of interest. Because सब बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये प्रोसेस है तो मुझे सिर्फ चूज करना है, A लेना है या B लेना है। पर C नहीं आ रही है तो लेना है, वो बात ही नहीं है। Well said. So if the process is there, I think so the structures can go superiorly well. And you have really defined your process quite well. एक दो कंपनी में डिस्कस करूं? Sure, please. हाँ ऐसे ही। हाँ please. प्राज we have invested first of all. अच्छा आपका भी है? ओके, प्राज we have invested. अरे भैया मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ भैया, कल कंपनी मत खरीदना जाके। हाँ ये सब बहुत ही अजीब सा टर्न ऑन स्टोरीज है। चल गया नहीं तो नहीं भी चल सकता है। So Praj, ये भी आपके again all time high. So Praj was 2007 में 272 rupees. अभी भी 590 है तो ऐसा. And look at what Praj has done. It's a great story to talk for.
नाउ प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो ऑफ कोर्स आई है, तो वो तो प्रॉफिट होगी 70 करोड़ का 240 करोड़ तो हो गए. पर लुक एट व्हाट इज द टर्न अराउंड इज द इथेनॉल स्टोरी. $120 billion वी हैव एज इंपोर्ट बिल फॉर टेकिंग द फ्यूल्स. अगर इन्फ्लेशन हमको 4 पे लाना है, 5 पे लाना है, तो ओनली थिंग इज दैट के फ्यूल का बिल नीचे करा जाए. और उसने जो IOCL के साथ मर्ज किया है फॉर बायोफ्यूल, प्राज के पास जो टेक है वो इंडिया में कहीं पे भी टेक नहीं है फॉर मेकिंग इट. नाउ हाउ डू वी गॉट इट? आई हैव एन इन्वेस्टर हु मेक्स इथेनॉल. अच्छा. सूरत इज पॉपुलर फॉर द वर्ल्ड, डायमंड एंड टेक्सटाइल, बट सूरत विल बी वेरी पॉपुलर इन नेक्स्ट 10 years फॉर केमिकल्स. Really? Yeah. Surat is extraordinary chemical company. City, sorry, not company, city. Unbelievable. So he makes ethanol, and government is left, right, center to produce ethanol. Itna demand hai. And I asked him that, yaar, what is your client? Who is your rate? Because you ask, and he told, yaar, Praj ke paas jo hai na, Rohan. Praj ye hai, Praj wo hai, and he doesn't get any brownie points of talking positive for Praj. And real research is this, right? To get insight to it. And then again, Praj was also in our radar. So that made so strong structure, and Praj is one of the contenders. Interesting. ये तो बस रैंडम ऐसे ही बात हुई थी, मेरे को नहीं पता था ये भी प्राज देख रहा है. और मैं नहीं डाल रखा हूँ पैसा, मैं क्लियर कर देता हूँ, या डाल भी सकता हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं. एक और जैसे इस तरह का स्टॉक है, शुगर स्टॉक्स, क्योंकि इथेनॉल की बात हो रही है ना, तो लेट्स सी उत्तम शुगर. उत्तम ये भी आपके ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है. या हो सकता है उत्तम. नाउ लेट अस, आई डोंट नो अबाउट उत्तम, सो आई हैव नॉट स्टडीड उत्तम, राइट? फर्स्ट, सो ऑल टाइम हाई आपका उत्तम का हो गया 475, 433 है, ठीक है. नाउ आई विल गेट इट इनटू, आप जब बोलोगे उत्तम शुगर तो आई विल जस्ट गेट इट इनटू द नंबर्स ऑफ उत्तम शुगर. पहले मेरा प्यार है प्रॉफिट, तो भाई -70 करोड़ से अगला 117 पे 135 करोड़ कर रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा टर्न अराउंड किया. नाउ इन दिस सेगमेंट ऑफ 5,000 करोड़ बिलो, वी ट्राई टू मीट एंड टॉक विथ मैनेजमेंट. अभी बहुत आपके जो लिसनर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे, वो पूछेंगे, रोहन, यू आर एक्सेस टू मैनेजर्स, मीन्स लाइक आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हो, हम कैसे कर सकते हैं? Because of the great platforms like Screener, you get all the con call details. आप con call सुन सकते हो. Stockage भी है भाई. हाँ भाई, sorry. फिर से. आप Screener को दिखाइए, बड़ाई करिए, बट Stockage भी बोल दीजिए. नहीं. So all the great. मजाक कर रहा हूँ. नहीं. I love them. Yeah. So all the great. let us. आप बोले Screener and Stockage. All the great tech like Screener, Stockage. आपको हर एक चीज इतनी इजी मिल जाती है. आप कॉन कॉल पढ़ सकते हो, आप कॉन कॉल का डिटेल देख सकते हो, तो आप बहुत नजदीक नहीं जा सकते हो, पर एटलीस्ट 50-60% तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कंपनी में क्या टर्न अराउंड हो रहा है, क्या नोट्स आ रही है, आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, एंड यू कैन गेट इट इनटू द स्ट्रक्चर. सो हम भी, जैसे फॉर एग्जांपल, हम जब महिंद्रा एंड महिंद्रा लेते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजमेंट के मुझे मिलना नहीं है, बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा 90% ऑफ द थिंग, पर मैं उसके कॉन कॉल तो सुन सकता हूँ, मैं उसका ये भी पढ़ सकता हूँ. सो आई थिंक सो इफ वी कैन क्रिएट, एंड आई टेल यू व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ इज दैट इफ यू हैव अ प्रोसेस, एंड आई जस्ट ट्वीटेड इट टुडे, दैट प्लीज टेक केयर कि जो आपने प्रोसेस मंदी में बनाया था बेयर मार्केट में, वो आप तेजी में तोड़ ना दे. बिकॉज होता क्या है, इतने अर्जेस आ जाते हैं ना, नेचुरल है. I'll give you an example of my urge. There's a company called ITI. ठीक है, look at it. Means look at it. इतना गंदा फोमो लाइफ में नहीं हुआ मेरे तो है. मेरा भी फोमो है, पर my FOMO is JOMO turn. अच्छा. Joy of missing out. Well, I'll tell you. अच्छा. 1994, this company was at 110 rupees. 1994. When I saw this company was 110 rupees. How many years? 17 years, 18 years, right? Now why we didn't buy this company is because of this. आप बाय किए? नहीं किया है. Why my JOMO? पहले ये प्रोसेस नहीं होता तो FOMO हो जाता है, यार मैंने मिस कर दी. पर my JOMO turned joy of missing out because this company does loss. लॉस भी जो जितना पहले करती थी 10 साल पहले, उतना ही अभी करती है. उतना ही करता है. So मेरा क्लियर है कि भाई हम तो लॉस मेकिंग कंपनी लेते ही नहीं है. अच्छा, वो फिल्टर आपने तो फिल्टर आ गया, तो एक स्ट्रक्चर हो जाता है कि ठीक है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू कैन बाय, इट्स अबाउट व्हाट यू डू विथ व्हाट यू कैन बाय.
अच्छा, ओके। इफ द आपका बहुत कन्विक्शन है तो एलोकेशन कितना आप बढ़ा सकते हो? लाइक L&T इन आवर पोर्टफोलियो द एलोकेशन इज 12%. ओह, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा परसेंटेज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ भी हो गया होगा. 12%. दैट वुड बी हाईएस्ट? नो, that would be the second highest. अच्छा, My highest allocation is in a company called BLS International. BLS. So what I've observed till now that you are connecting the dot of turnaround story with your profits. तो sometimes सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो स्टोरी है मतलब जो प्रॉफिट्स है वो बहुत लेट हो रहा है एंड प्राइजेस ऑलरेडी वो उस चीज़ को फैक्टर इन कर चुके हैं, तो उस केस में सर क्या हुआ? तो हो सकता है, देखो दो हिसाब से भी है. बहुत टाइम ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द बुल मार्केट स्टॉक बढ़ जाता है, टर्न अराउंड कुछ होता नहीं है और नंबर्स भी अच्छे नहीं आते हैं. और दूसरा हमारे पास इतनी गन में बुलेट्स है नहीं. देखो आप तकरीबन 15-20 स्टॉक लोगे आपके पोर्टफोलियो में तो ही आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी. तो आप जितना स्पेसिफिक होंगे उतना आप क्लैरिटी से होंगे कि यही स्टॉक लेना है. बहुत सारे देयर आर 1700 प्लस स्टॉक्स इन NSE, राइट. आप फिल्टर आउट करो, हमने निफ्टी 500 का सर्कल बना दिया है. तो आप बहुत सारे एक दो मिस भी हो जाएंगे. एक दो मैंने देखा है कि इन यूक्रेन वॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो टूटी थी और फिर रिकवर नहीं हुई, देयर आर द कंपनीज को जो यही कंपनीज थी जो लॉस मेकिंग थी. तो देयर आर सर्टन थिंग्स यू हैव टू मिस आउट. मींस वो है ना शुनजू का कोट दैट यू हैव टू लूज लॉट ऑफ बैटल्स टू विन अ वॉर. तो कोई निकल जाएगा, दैट्स ओके. अब एक एग्जांपल इन्होंने दिया था ना ITI, अब वो निकला ही नहीं इनके हाथ से, तो इनका रडार में नहीं आया था तो नहीं आया. बट उन्होंने कहा कि वो मतलब स्टॉक जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है अभी भी फिलहाल. बट अभी रिसेंटली हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया एंड डाउन द लाइन उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी ग्रोथ किया. बट अभी वो ऑलरेडी वो 2x हो चुका है वो कंपनी, मतलब तो वो उसमें क्या आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे? That's a good question. That's a very good question and I'll tell you one thing. What I've seen is that जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना स्ट्रॉन्गर ज्यादा होता जाता है. So there are two type of investor in India, in the world rather, not in India. Is investor and if investor. Okay. Is बोलता है कि आज अभी सब बहुत बढ़िया है, मैं अभी पैसा डालूंगा because मेरी probability of return making is more higher. If बोलता है कि ये होगा इसीलिए मैं अभी डाल रहा हूँ पर ये 3 साल के बाद होगा. कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं है. We have choose to be an is investor. सो आपको लगता है हिमाद्री केमिकल जो भी कंपनी है वो कर रही है, आपके क्रेडेंशियल्स में राइट है और 2x हो गई है. एंड लेट अस अंडरस्टैंड दैट हम इन्वेस्टमेंट में 2x 3x के लिए नहीं है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस x हैज टू बी मच लार्जर. और आप कितना कम चर्निंग करते हो पोर्टफोलियो में, दैट इज योर बिगेस्ट रिजोल्यूशन कि भाई ठीक है इट इज ग्रेट. सो हम ये बिलीव करते हैं कि भाई आपको वो जस्ट डू इट वाला नहीं, नाइक नहीं करना है. नाइक का लोगो क्या है? जस्ट डू इट. यू हैव टू बी जस्ट नॉट डू इट. मींस आप इतना स्क्रैनर में नो क्रेडेंशियल करते जाओ, देन योर यस विल बी वेरी ग्रेट. सब कुछ ले लेंगे. मींस आई हैव क्लाइंट्स हु हैज 200 स्टॉक्स 400 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो. मजा आता है पर पैसा नहीं बनता है. that's point. सही है. तो व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ स्टॉक जिसमें ऑप्टिमाइज मजा भी आए और पैसा भी बने? मेरे हिसाब से मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. मैं ऐसा समझता हूँ. अच्छा. पर बिकॉज यू मैनेजिंग पीपल्स मनी, हमने 15 to 18 वी हैव केप्ट नॉर्मल. बट हमने एक चीज किया है कि जो टॉप 33 है उसमें 50% एलोकेशन होना चाहिए. नेक्स्ट 33 में you have to give 30% allocation and rest 33 में 20% allocation because the whole हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर देते हैं कि क्या स्टॉक बाय किया जाए. कोई बात नहीं करता कितना परसेंटेज ऑफ एलोकेशन पोर्टफोलियो का लेना चाहिए. गेम तो वही है. मे बी मिस्टर झुंझुनवाला, लेट झुंझुनवाला वुड हैव बॉट 0.5% ऑफ टाइटन. ही वुड नॉट, मींस जो वेल्थ बनाई है जस्ट बिकॉज he excelled himself when his conviction is. That's a very good point. सर मेरा क्वेश्चन है, जब एक सेक्टर चल रहा है तो उस सेक्टर में ना सिमिलर स्टॉक्स एक दो नहीं काफ़ी सारे स्टॉक्स आते हैं जो ऑल टाइम हाई कर रहे हैं. और जैसे अगर कुछ दिन पहले ऑटो सेक्टर चल रहा था तो उसमें काफ़ी रिनाउंड कंपनीज आ रहे थे, जैसे मारुति आ गया, टाटा मोटर आ गए और महिंद्रा भी आ गया. तो अब तीनों में से किस पे जाके अपने टाइम इन्वेस्ट करें कि कौन सी कंपनी पढ़ें और किसको जाके ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि तीनों ही अच्छी कंपनी है, और किस में इन्वेस्ट करें ताकि मेरा बेट भी कॉन्सेंट्रेटेड हो पाए. तो वो नैरो डाउन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? सुपर क्वेश्चन. सो आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपनी सेक्टर में फर्स्ट एक लीडर निकलता है.
ऑटो में फर्स्ट लीडर था महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आपका एक बैट तो क्लियर है कि महिंद्रा महिंद्रा आपकी फर्स्ट बैट होनी चाहिए विद द प्रोसेस में अगर आता है, बिकॉज मुझे याद है वी हैव इन द पोर्टफोलियो, सो दैट इज द रीजन। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल टाइम हाई करना चालू किया था यूक्रेन वॉर के टाइम पे, व्हेन एवरीथिंग वाज गेटिंग डाउन, महिंद्रा एंड महिंद्रा वाज शोइंग रेजिस्टेंस एंड सुपीरियर। सो एक तो ये हो गया कि ये तो भाई यू नो दिस इज गेटिंग अ लार्जर ट्रेंड। एक देन यू हैव टू गो इनटू के कंपनी में डिफरेंशियल बिजनेस में क्या हो रही है। सो आपने जो 3 एग्जांपल लिया, महिंद्रा महिंद्रा एसयूवी का लीडर है और ट्रैक्टर वैक्टर बहुत ज्यादा बना रहा है, और इट्स ऑल्सो एन होल्डिंग कंपनी, सो बहुत सारी उसकी कंपनी भी मर्ज्ड है। एक ये हो गई स्टोरी। सेकंड, आप मारुति की बात करें, मारुति भी 6 साल से नहीं चला है, मारुति भी इज इन आवर पोर्टफोलियो। मारुति की स्टोरी हैज 50% मार्केट शेयर ऑफ cars which are being bought by generally middle class to an upper middle class, और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उसके पास ही है। तो आपके पास दोनों स्टोरीज अलग हो गई। नाउ टाटा मोटर्स, व्हाई वी हैव नॉट बॉट, इज ग्रेट। सो टाटा मोटर्स इज द ओनली कंपनी जो आप एक प्रीमियम कार, आपको अगर किसी पे बैट करना है, बिकॉज जैगवार पे 60% और 65% ऑफ रेवेन्यूज जैगवार से आता है, बट माई कंसर्न वॉज डेट इन टाटा मोटर्स। Debt to equity is certainly very, very uncomfortable for me versus a Mahindra and versus a Maruti. So वहां पे मैं थोड़ा हो गया। I'll give you one more example in your category of automobiles in two-wheelers. Who was the first to break out in automobile two-wheelers? Anybody? Huh? TVS. TVS. It was not Bajaj Auto. It was TVS Motors. Again, we have in our portfolio. Now, TVS Motors, why it showed the story? बिकॉज ईवी में बहुत सारे उसने कंट्रीब्यूशन के लिए थे, उसकी जो होल्डिंग कंपनीज है, और बहुत सारे अच्छे टीवीएस मोटर्स हैज गॉट अ बाइक। अब टीवीएस का लोगो निकाल दो, आपको ड्यूकाटी लगेगा बाइक। इट इज सो अमेजिंगली वेल। आई डोंट ड्राइव अ बाइक, बट इफ आई वुड बी, आई वुड हैव गॉट एन टीवीएस मोटर, राइट? One. Second came was Bajaj Auto. Now Bajaj Auto is extremely different to be leader into two-wheelers in the world manufacturing. Now the same time you see Hero Honda has not done all-time high. So you know a clear thing, and Hero Honda all-time high तो छोड़ दो, all-time high profit भी नहीं किया है, being actually the leader of automobile two-wheeler in India. So now you see how the trend has been changing, and that you can know by the process. So आपको अगर फ्लेवर कितनी चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। आपको फ्लेवर चाहिए कि नहीं यार ये अलग, एक्सट्रीमली सेम बिजनेस करता है, then we would not invest into it. तो वहां पे जहां पे better financials है, that is a leader, and जहां पे business better है। I can give you an example of SBI, HDFC Bank and SBI, maybe not a great example to connect with each other. ICICI Bank, right? हम दोनों में हमको लगता था बहुत overvalued है। वहां पे SBI was coming on a very strong for 15 years, nothing has happened into SBI. Superior value. Again a PSU. And if you see in last 2 years, SBI has outperformed very high in comparison of HDFC Bank. True. And that's how you see that thing. और इसमें एक और डाल दो चीज, आप एक और डाल दो जो हम कर रहे हैं। जब भी आप कोई स्टॉक देखते हो तो देखो कि एक साल में उसने निफ्टी 500 और उसने अपना जो पीयर इंडेक्स है, सेम इंडेक्स है, नॉट पीयर इंडेक्स, सेम इंडेक्स है, उसको आउट परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। वो भी एक फिल्टर पुट इट कि भाई इसमें किया है। अगर उसने आउट परफॉर्म किया, सी बिकॉज सी यू इन्वेस्ट, वी ऑल इन्वेस्ट इन अ स्टॉक जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन। ETF नहीं करते बिकॉज वी वांट एन आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर बेंचमार्किंग रिटर्न्स, पीरियड, दैट्स द ओनली रीजन। सो वहां पे अगर आउट परफॉर्मेंस कर रहा है तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आउट परफॉर्मेंस आगे ज्यादा बढ़ सकती है। आई होप आई हैव आंसर्ड। सही। सो बेसिकली अगेन इट्स मोर ऑफ अ टेक्नो फंडा कि अगर आउट परफॉर्मेंस भी आ रहा है तब फिर वो स्टॉक सेलेक्ट कर लो। हाँ, वो दोनों में हो जाए। और तीसरा, बिजनेस में भी आपको करना है, अब बिजनेस में भी कीजिए आप। सी आई टेल यू, ऑब्सेशन जब तक नहीं आता है ना तब तक वो रिजल्ट नहीं आता है। Why we love Virat Kohli is not because he is a great player, because he is a great obsession about cricket, right? तो obsession ये है कि when you have a company and you know all the products and you really feel that these products are amazing, तब तक वो love of the company with logic वो बैठती ही नहीं है। जैसे TVS Motor और maybe Maruti, Grand Vitara you see, or you see Fronx in that segment, it's crazy. So Mahindra & Mahindra XUV 700,
crazy. You don't get the features what you get it in Audi, what you got it in Audi or BMW. फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। क्वेश्चन है? अच्छा, और क्वेश्चन है, चलिए। हेलो सर। सर आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये बोला कि कुछ सेक्टर्स या स्टॉक्स में ऐसा होता है कि जहाँ पे वो स्ट्रांग हो रहा है वहाँ और स्ट्रांग होते जाता है, प्रॉफिट्स और ग्रो करती जाती है और वो ऑल टाइम हाई होते जाता है। सो सर 2-3 केसेस में मैंने ये देखा ये वर्कआउट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन स्टॉक बेस्ट एग्रो लाइफ, अगर आप देखो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स बढ़ रहा था लास्ट ईयर तक, Q3 तक, तो वो ऑल टाइम हाई पे था। जैसे ही वो डिप आना चालू हुआ वो प्रॉफिट्स भी मतलब प्राइस भी ड्रास्टिकली गिर गया। उसके बाद जब वापस से प्रॉफिट्स आना चालू हुआ उसके बाद भी प्राइस कहीं मूव नहीं हो रहा है डिस्पाइट बीइंग आउट परफॉर्मिंग द एंटायर सेक्टर। एंड अनदर स्टॉक जहाँ पे ये बहुत अच्छा वर्क किया था दैट वाज गरारे हाईटेक फिल्म्स। तो वहाँ पे देखा कि प्रॉफिट भी 3x 4x हो गया है ओवर द इयर्स एंड प्राइस भी ऑल टाइम हाई के रेंज में ही है। Let us take your first stock. बेस्ट एग्रो। बेस्ट एग्रो छोटी कंपनी है। हाँ, नो प्रॉब्लम। सो ये शायद BSE की कंपनी होगी। हाँ, BSE। हाँ, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ये बोल रहे हो यहाँ पे ऑल टाइम हाई हुआ 1700 पे। परफेक्ट। सो एक चीज हम देखते हैं जो आई एम जस्ट पुटिंग अ पॉइंट विद दिस स्ट्रेटजी इज दैट वी डोंट टेक अ वेरी शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स। तो 2-3 साल का होता है नहीं, इट हैज टू बी अ लार्जर फ्रेम ब्रेकआउट। दिस इज वन। हम फाइनेंशियल देखते तो हैं। फिर नई लिस्टेड कंपनीज हम देख ही नहीं पाएंगे। हाँ, शायद नहीं देख पाएंगे। दैट्स ओके विद इट्स ओके विद इट कि भाई नहीं देख पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल EMS वाले जो स्टॉक्स है कीन्स टेक्नोलॉजी, एवलॉन, इसको हम इस फिल्टर में बैठा नहीं पाएंगे क्योंकि न्यूली लिस्टेड है। बट डिक्सन कर पाओगे ना? हाँ, डिक्सन देखो ये भी कर सकते हैं पर वही है कि नाउ द स्ट्रेटजी इज डिफरेंट। तो फिर आपको वो A स्ट्रेटजी B स्ट्रेटजी करनी पड़ती है ना कि भाई मैं नया करूंगा पर मैं 1 महीने 2 महीने के बाद जब ऑल टाइम हाई होगा देन आई विल गेट इनटू दैट स्टॉक। नथिंग इज बैड, नथिंग इज वर्स्ट, इट इज जस्ट दैट कि आपका प्रोसेस क्रिएशन कैसा है। सो नाउ लेट अस से योर बेस्ट एग्रो जो ऑल टाइम हाई भी प्रॉफिट हुआ, सब कुछ हुआ, एंड द स्टॉक इज फ्रॉम 1700 इट हैज गॉन टू 800 और वॉट एवर इट इज। सो देखो एक तो लेट अस से कि ये हो गया तो ठीक है, 10 में से 2-3 it will not work. There are a lot of companies which has not worked for me also. Yeah. There are a lot of companies जो examples बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र सीमलेस लिया था। हाँ, अरे वो तो बहुत अच्छा वर्क किया। अभी किया ना, हमने पहले लिया था। अच्छा। तो हमने एक कंपनी ली थी, बाद में बहुत वर्क की। वन ऑफ द बेस्ट फेलियर्स ऑफ माइंड कौन सा? इज फैक्ट फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर। ये तो बहुत चल रहा है। हाँ, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हाउ इट इज नॉट वर्क। मीन्स मेरी वो बोलते हैं ना कि हरिवंश राय बच्चन की कहानी है कि हम ही अपनी विफलताओं के स्मारक है। तो ये मैं अपनी विफलता दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे स्मारक हुआ हूँ इसमें। देखो फैक्ट क्या मीन्स इट इज हेलिस कॉमेट। हेलिस कॉमेट पता है? हाँ। कितने साल में आता है हेलिस कॉमेट? ओ, हेलिस कॉमेट जो 76, 70, 80 ईयर्स में आता है हेलिस कॉमेट, राइट? ये हेलिस कॉमेट है मेरी स्ट्रेटेजी का। ठीक है, अभी हुआ क्या आप देखोगे 1997 में 33 रुपीज था। ये 2020 में ये 65 रुपीज था। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट हमने देखा कि ऑल टाइम हाई प्रॉफिट नहीं हुआ। आप देखोगे ये 976 रुपीज़, 163 रुपीज़, ये यहाँ से प्रॉफिट है, ऑल टाइम हाई हुआ। वो भी अदर इनकम भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं है ना कि प्रॉफिट ऐसे ही हो गया, उसने ज़मीन वमीन बेची है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका होना चाहिए। तो 1000 करोड़ यहाँ पे हुआ तो वो ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट पे था ही नहीं, बिकॉज उसने अदर इनकम से पैसा आया। ठीक है, और यू नो वी मिस्ड आउट एंड यू लुक एट व्हाट इट हैज हैपेंड। सो हमने वो 1000 करोड़ वाला फैक्टर हमने क्या किया था, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट यू आस्क्ड। हमने वो आउटलुक कर दिया कि यार ये तो हेलिस कॉमेट है ना, हम अपनी विफलता हमने बाय कर लिया, परचेस कर लिया। और यूक्रेन के वॉर में द स्टॉक डिप्ड 153 वाला वेंट टू 80। हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी विच वी डिसाइड कि कोई भी स्टॉक 212 EMA के नीचे जाता है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म EMA, उसके नीचे हम एग्जिट कर देते हैं स्टॉक को। अच्छा। सो ये हो गया 212। ये आप ग्रीन लाइन देख रहे हो, 212 का क्या लॉजिक है? 200 मार्केट
तो 200 ही तो, अच्छा 200 number of days. हाँ नहीं हाँ 212 नंबर ऑफ डेज, और 212 211 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी गर्म होता है और 212 पे बॉयल होता है, तो 1 डिग्री चेंज के लिए. सो माय बुक इज आल्सो 212 डिग्री, सो दैट इज आपकी बुक है? या ऑफ कोर्स. क्या बात कर रहे हैं? So I've written that how I have shaped my trading not from the charts but from the life. Wow, So, I yeah. love to read that book. So यहाँ पे एग्जिट हो गया आपका जो पॉइंट है, ठीक है. अपनी विफलताओं के स्मारक हमने नहीं ले पाए. डर, फिर से तो लॉस नहीं हो जाएगा ना. क्लाइंट बोलेंगे कि 150 पे लिया और 80 पे बेच दिया, 100 पे लिया, 80 पे 90 पे बेच दिया, वॉट एवर. आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स, आई डोंट वांट टू रिमेंबर द नंबर्स आल्सो. और फिर से आया तो ये फॉल्स तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा ना. आई एम श्योर एवरीबडी डज, मुझे भी हुआ. And then 200 rupees, 150 to 750 rupees or whatever it is. So why I'm telling you this is that why you want to stay in present is because आपका वो जब thought आने लगता है ना कि ये कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, that confuses to take that step in the life. कि वो stock में enter ही नहीं हो पाते हैं. This is the best example मेरी life में, and I think so every stock comes with a learning. And the worse the learning, the better the profit tomorrow, and the very high earning, the better the worst tomorrow. जैसे आप फिर OC भी हो जाते हैं ना, हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि हम ही कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट एग्जाम्पल. सो कभी नहीं चलेगा यार, बट देन यू मेक श्योर नाउ दैट व्हेन इट डज अगेन इन 1700 और 1800 ऑल टाइम हाई, यू डोंट मिस आउट दैट. अरे बट वो फिर हमने नीचे का भाव देख रखा है ना, तो मेंटली आप कैसे अपने आप को तैयार करते होगे? नीचे का जब भाव देखा हुआ तो 1700 में कैसे ले लेते? बिकॉज विक द होल गेम इज द गेम इज रेस टू इन्फिनिटी, रेस टू एन है ना. बिकॉज आपका नीचे का साइड लिमिटेड है, ऊपर का साइड एक्सट्रीमली अनलिमिटेड है. बिकॉज वो रेस टू इन्फिनिटी है, एन है, तो एन इज इन्फिनिटी, राइट. सो ये शायद 1700-1800 वाला मुझे पता नहीं है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. 1800 वाला शायद 20,000 भी चला जाए. And I'll tell you, the regret you will remember till lifetime, losses you will forget. ये आप मुझे फैक्ट बोलो तो मुझे लॉस भूल गया हूं मैं, कितना मेरा परसेंटेज हुआ था. रिग्रेट शायद मुझे आप 25 साल के बाद भी बोलोगे कि तुझे याद है, तो मैं फैक्ट के एग्जांपल दूंगा आपको. And I have like 100, I'm sure we all have hundreds of examples where we missed out the stories, but that makes you more better. The reason why you have written a book, you come out with good one-liners. Naturally. हाँ, पढ़ते रहते हैं तो आपकी बुक पढ़ेंगे. It's worth. So वो and I only tell to myself that I don't have to be smarter than others. I have to be more disciplined than others. I don't have to be smarter than others. I have to be more disciplined than others. And over the period of time, वो छोटे disciplines is going to take over your whole wealth creation. सही. आगे बढ़ते हैं. तो आपका जो प्रोसेस है एक बार उसको रिविजिट करते हैं, बिकॉज वी आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो आई थिंक आपने एक टेम्पलेट बना रखा है अपने लिए. कैन वी रिविजिट दैट टेम्पलेट? Yeah, sure. So this is a very private template which we have not shown till now to anyone. This is the first time. So Yes, हम thank you. It's my pleasure to show on your show. तो हम क्या करते हैं, ये पूरा फिल्टर, एवरीथिंग इज प्रोसेस, तो पूरा फिल्टर टीम बनाती है. सो वाई टीम बनाती है? बिकॉज मैं कहीं पे भी इमोशनल ड्रिवन होके मिस ना हो जाए. बिकॉज व्हेन आप जब सर्जन करते हो तब आप ही उसका विसर्जन करते हो. ऑनेस्टली, बिकॉज आप जब करते हो तो आपको इमोशनल बहुत आ जाता है. व्हेन यू हैव योर किड्स, यू आर द मोस्ट इमोशनल विद योर किड्स. योर टीचर्स आर नॉट इमोशनल विद द किड्स, राइट. सो हम क्या करते हैं, हम निफ्टी 500 का स्कैनर एवरी डे बनाते हैं. और ये स्टॉक्स होते हैं जो ऑल टाइम हाई पे क्रिएट हुए हैं, जो आप देख सकते हो. ये कंसिस्टेंट वाले ऐसे स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली ऑल टाइम हाई हो रहे हैं. ये है जो फ्रेश ऑल टाइम हाई हुए हैं. अभी हमने, आप बाजू में देख रहे होंगे स्कोर्स, तो हमने बोला कि कैसे पता चलेगा कि अ पॉली कैब, जस्ट एन एग्जांपल, इज बेटर देन ITI, और एन ITI इज बेटर देन फैक्ट और अ सेंचुरी टेक्सटाइल. हाउ डू यू नो? बिकॉज स्टॉक तो सब सेम ही है. सो हमने उसका मार्किंग बनाया कि अगेन एक स्टॉक ऑल टाइम हाई प्राइस करता है तो उसको 5 रेटिंग दो, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट करता है तो उसको 4 रेटिंग दो, ऑल टाइम हाई सेल्स करता है तो उसको 3 रेटिंग दो. पी अगर EPS से कम है, ये हमारा इंटरनल एक है कि
ईपीएस बड़ा है और पी कम है तो उसको 2 फैक्टर दो, और ऑल टाइम हाई लेटेस्ट क्वार्टर का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है तो उसको 1 दो, डिपेंडिंग ऑन टू द कैटेगरी ऑफ द एलोकेशन ऑफ द पॉइंट। और कोई भी कंपनी लंबा ब्रेकआउट करती है तो उसको स्टार दो। बहुत अच्छा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये अपना मार्किंग है। हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट कौन रैंक आता है, सेकंड रैंक कौन आता है, थर्ड रैंक कौन आता है, तो ये हमारा रैंक है। सो हम देखते हैं जैसे पॉलीकैब है तो 14 है, भारती एयरटेल 12 है, और ऐसे स्टॉक है जो स्टार है, जो ये ब्लू है, ये हमारा ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में है। ये स्टॉक है तो हमारा पासिंग मार्क 10 है। 10 के ऊपर आएगा तो ही हम वो स्टॉक को देखेंगे, 10 के ऊपर नहीं आएगा तो फिर, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट या सेंचुरी टेक्सटाइल, सेंचुरी टेक्सटाइल में आपको देखा है ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई नहीं है, सिक्लूडेड हो। करोड़ मतलब ये एनुअल प्रॉफिट ऑल टाइम हाई। करूर वैश्य 15 यानी उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर दिया, साथ में स्टार भी हो गया, तो दैट इज योर नो ब्रेनर स्टॉक। सो सेंचुरी टेक्सटाइल आप देखो स्टॉक, should I show you the example? Yeah, of course. So सेंचुरी टेक्सटाइल आप देखोगे 2007 से अभी स्ट्रक्चर इज कम। सो 2007 में आपका सेंचुरी टेक्सटाइल 500 रुपीज था, आज है 1100 रुपए, मीन्स तकरीबन कितना साल हो गया, 16 साल हो गया, ठीक है। बट द सेम टाइम इफ यू सी सेंचुरी टेक्सटाइल इन द प्रॉफिट, सो एक तो ये जो है पी वाला पी टू पीएस, तो आप देखोगे कि पी इज हायर एंड ईपीएस इज लोअर। इसका ये कोई फंडा बुक में नहीं है, ये हमारा फंडा है, क्योंकि ये उल्टा होता है तो इट इज अ बेटर प्रोपोजिशन फॉर यू। क्वार्टरली आप देखोगे लेसर देन ईपीएस। यस, पी इज लेसर देन, यस, सस्ता है। 100 करोड़ का प्रॉफिट, ये 6000 करोड़ में तो अदर इनकम 5600 करोड़ आई थी, यहाँ पे कुछ नहीं आया था, ये नॉर्मल है। तो आपका 360 करोड़ का पैट है, ठीक है, और सामने अभी 212 या 265 करोड़ का ही पैट है, तो इसीलिए आपको स्कोर आया। उसमें भी अदर इनकम बहुत है इसका। उसमें भी अदर इनकम है, 5 स्कोर आया। नाउ आई विल टेक यू द एग्जांपल 15 और 14 मींस एनीथिंग अबाउट 12 इज समथिंग व्हिच वी कोर फोकस इनटू, कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर। जैसे एयरटेल करी ना, भारती एयरटेल क्लासिक एग्जांपल, मेरा फेवरेट भी है बहुत दिन से। भारती एयरटेल 2000 great company, first of all 2008, right? 2008 this company was at same price. So classic example is Bharti Airtel, right? 2007 the stock was 534, कुछ नहीं हुआ बीच में, वेरी टफ टाइम फॉर द कंपनी। पूरा आप देखोगे तो कंपनी में टेलीकम्युनिकेशन का इश्यूज हुआ, डेट इतनी हुई, और द थिंग स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम 2021-22, राइट? एंड देन व्हाट यू सी इन द कंपनी वाज, so 2021-22 why we didn't buy? Because of the profit. कंपनी बीच में लॉस कर रही थी, 5000-7000 करोड़ का प्रॉफिट है। 2022 से ऑल टाइम हाई प्रॉफिट होना चालू कर दिया कंपनी ने, 12000 करोड़। और अगर आप सेक्टर में भी देखो, अभी उसने बहुत सारा चेंज किया है, प्राइसिंग भी बहुत अच्छी बढ़ाई है। एंड दिस कंपनी, आप ये देखो 30,000 करोड़ से अगर ऑल टाइम हाई हो सकती है तो आप कंपनी की ग्रिड समझ सकते हो, क्या ग्रिड पे होगी। 30,000 करोड़ का लॉस से 12,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट इज समथिंग व्हिच इज एग्जाम्पलरी। और आपको देखना भी नहीं है कि कंपनी के 2 लीडर है, एक जियो है जो अनलिस्टेड है, वैसे लिस्टेड है पर स्ट्रक्चरली अनलिस्टेड है, और सेकंड है भारती एयरटेल है, तो आपको सेकंड लार्जेस्ट विद इंटरनेशनल मार्केट्स मिल रहा है, तो आपको वो भी लीडरशिप क्वालिटी उसमें आ गई। और साथ में अगेन दिस इज द फैक्टर विथ ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम हाई, तो दिस इज अ कंपनी विच is brilliant। और तो ये यहाँ से जैसे चल गया, अब ये क्या प्राइस था? ये यहाँ, हाँ, this was 489 high, 489, 2018 और अभी कितना हो गया? 953, मोटा मोटी 80% बढ़ गया है। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए? अब 80% बढ़ गया तो मैं क्या करूँ? So मेरे हिसाब से now the things have started to move up on a very right note, you should buy। अच्छा, लेना चाहिए। Why? Because आप 80% नहीं देखो ना, आप 2007 से देखो तो कितना बड़ा है। ये मिस्टेक करता हम लोग, 2007 से कितना बड़ा है। सो 500 रुपीज का 953 रुपीज, सो इट्स नॉट डबल्ड आउट मोटा मोटी, एंड 16 years इट्स नॉट बीटन योर एफडी रिटर्न्स।
हम लोग क्या करता है पता है, प्रीवियस लो इमीडिएट लो से देखता है. हाँ, वो व्हेन यू सी अ ब्रॉडर स्टफ देन यू लुक फॉरवर्ड फॉर कि नहीं यार ये स्टोरी तो मुझे 950% की स्टोरी ही नहीं है, ये स्टोरी 5x 3x हो सकती है कि 15x हो सकती है. I can give you so many examples where we have seen that things move. So a classic example is ITC. ITC का चार्ट. ITC आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 years nothing happened into the company. And you're talking ITCs of the ITCs and look at why ITC started to move. It was not because of any other reason, it was because of the profits. Look at the profit 12,000 12,000 15,000 13,000 15,000. The start trigger उसने क्वार्टरली ऑल टाइम हाई प्रॉफिट स्टार्ट कर दिया 5,000 करोड़ बनाना. आप देख लो कौन से क्वार्टर में बनाया, December 2022. And look at things what has happened to, I'll put a quarterly chart. December 2022 things started to move. Because at the end of the day हम कितना भी बोल दे, जब तक कंपनी प्रॉफिट बनाती नहीं है, ग्रेट स्ट्रक्चर नहीं करती है, तब तक नोबडी इज गोइंग टू रीवैल्यू द कंपनी. और बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि सिर्फ कोई छोटे न्यूज पे रीवैल्यू हो जाती है कंपनी और प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो शॉर्ट टर्म लो अफेयर के लिए आपको जाना नहीं है कंपनी में. दैट इज व्हाट वी बिलीव कि भाई बहुत ऐसा छोटा न्यूज आ गया कंपनी बढ़ गई. नो, यू वेट, इज देयर रियली अ टर्न अराउंड व्हिच इज हैपनिंग इनटू अ कंपनी. So I'll pull out the stuffs what we do. So 14, 15, 12 is our core focus कि जहाँ पे स्टार वाले हैं, and then meeting the management and we do it Vivek every day. ऐसा नहीं कि तेजी है तभी करना ये करना, consistently the thing. So now Karur Vysya is in 17th. ये आ गया. Now it is a pure mandate process that management meeting के लिए request आज चली गई होगी. अरे मैनेजमेंट मिल जाता है ऐसे. अपना काम है प्रयास करना. अच्छा. और परसिस्टेंट रहना. आई थिंक सो मैनेजमेंट में हमने देखा है मैनेजमेंट मीटिंग लेने में हम इतना परसिस्टेंट है कि एवरी 4-5 days इफ मैनेजमेंट डजंट रिवर्ट वी पुट अ मेल. आई थिंक सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली, देयर आर सर्टेन मैनेजमेंट जिसने रिवर्ट नहीं किया है और उसने स्टार्टिंग में हमारी जब जूम मीट हुई बोला यार क्या कंपनी हो आप यार, यू नेवर गिवन अप एंड दे हैव कम डाउन. एंड हम सोचते हैं कि ईमेल तो करना है और तो क्या करना है. और इफ इन वन ईमेल लाइक 50 emails यू कैन क्रिएट अ 10x ऑफ द वेल्थ ऑल्सो, इट्स वर्थ द वर्क. तो ये मैनेजमेंट का ईमेल आईडी यू गेट इट नाउ फ्रॉम प्रेजेंटेशंस. ये सब अभी तो हर कंपनी को प्रेजेंटेशन मैंडेटरी देना है. कुछ ना कुछ तो मैंडेटरी देना है. ईमेल एड्रेस नहीं जनरली. I'll tell you a company called Voltamp. हाँ. बड़ोड़ा बेस्ड कंपनी, पावर ये जनरेशन वाली कंपनी है जो ट्रांसफॉर्मर्स बनाती बहुत. दैट इज ऑल्सो इन आवर पोर्टफोलियो. 5-10 के पी पे था. कंपनी कुछ नहीं करती है, नहीं मैनेजमेंट मीट पे आती है, नहीं कॉन कॉल करती है, नहीं नोट्स डालती है. फिर देन यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कहीं ना कहीं कनेक्ट करके कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, ट्रांसफॉर्मर की बात कर. It's again the obsession, right? You know how much obsession you have to be there. और हमने इतनी उस गाली भी सुनी है कि क्या है आपको ये करना है वो करना है, पर सर क्या और क्या हो रहा है, पावर में क्या हो रहा है. एंड आई बिलीव दैट वी लव टू आस्क. दैट इज बड़े इनसाइडर नहीं हुआ एक तरीके से. सी कंपनी को जानना, और हम फर्स्ट चीज बोल देते हैं कि वी डोंट वांट इनसाइडर इन्फॉर्मेशन. अच्छा. वी वांट जस्ट व्हाट इज हैपनिंग इनटू अ कंपनी. और कॉन कॉल में जो बात करते हैं वही करते हैं. अच्छा. वो कोई चीज ऐसा नहीं बोलते कि हमको ये प्रॉफिट हम ये आने वाले हैं, कुछ नहीं. बट दे कैन ऑलवेज से दैट यू नो वी आर एक्सपेक्टिंग पावर में ये हो रहा है, ये हो रहा है कि भाई एक यू टर्न आ रहा है, हम कंपनी में रिवाइवल एक लेवल का देख रहे हैं. जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल. नावा, व्हेन वी मेट देम, तो वो जाम्बिया में उसका पावर प्लांट है. तो कंपनी स्टार्टेड के नहीं पीए पावर में अभी एक यूनिट प्राइसिंग बढ़ रहा है, हमारी कंपनी में बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चर किया है. I'll tell you a classic example if you tell. Your city companies, Linkpen. Pentonic, right? We met the management. Yeah, it's very near to your office. And I'm sure you use Pentonic, right? I never saw that Pentonic. So पेन कोई यूज़ नहीं करता. पेन 10 रुपए की होती थी. 10 रुपए की पेन में एक चीज़ होती है, वो है कि आपको नीचे सिल्वर क्लिपिंग देना है, ग्रिप देना है, और ऊपर का एक सिल्वर का वो क्लिप देना है. एक पेन का 10 रुपए का एक डेफिनेशन है. तो देयर वाज अ डिजाइनर हु मेड अ पेन फॉर लिंक कॉल्ड पेंटोनिक व्हिच हैज 40% ऑफ ग्रॉस मार्जिन्स,
which has nothing in it. पेन है और ढक्कन है, that's it. And it 40% of margin, and it did amazing marketing. And the beauty about them was they had Uniball as a selling उसकी पास rights है इंडिया का, so they knew how the collaboration was happening between a ink and a nib. There they were very superior, and they did a great marketing. And look at it today, nearly about 25 to 30% of the market share of pens are with them. वाह वाह, इतना अनऑर्गेनाइज मार्केट है ये तो। और आप हमको लगता है पार्कर्स बिकती है या फॉर एग्जांपल मोबला बिकती है या क्रॉस बिकती है, दैट्स ओनली 1 or 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द पीपल, एंड दैट्स अ ग्रेट टर्न अराउंड। एफएमसीजी प्रोडक्ट ऐसे बोल ही सकते हैं ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसमें उसने पेन क्रिएट किया एंड it is giving competition to BIC, which is one of the biggest pen manufacturer in the world, which was Cello was bought by them. So there are so many examples where you deep dive into the company and meet the management, you find that कि यार ये तो कुछ प्रोडक्ट में हो रहा है. And I have the point, make sure you do shopping by yourself, or you go with your wife or your mother for shopping. All the research are with there, how you pick up the product, ये कौन सी ले रहे हैं, ये कौन सी ले रहे हैं. उसको दैट इज नॉट शटल बट राइट। एक आपने प्रेजेंटेशन में जो बात कही थी कि तीसरा वाला जो एस्पेक्ट है, आई वांट टू हार्पर ऑन दैट पॉइंट बिकॉज वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट है, इट्स जस्ट पीपल। तो ये दोनों तो चलो हमने मैथमेटिकली आपसे सीख लिया, ये पीपल वाला जो है इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड। सो मीटिंग मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट getting into it. Secondly is that अगर नहीं मिल रहा है कि कोई भी हो रहा है तो you can go to dealers, you can talk to employees. हमने ऐसे रैंडम काम किए हैं कि लिंक्डइन पे जाके उसके इंटरव्यूज लिए हैं. अब लिंक्डइन पे जाओ, कोई कंपनी के एम्प्लॉय तो मिल ही जाएंगे आपको. तो ऐसे थोड़ी लोग कांटेक्ट हो जाते हैं. अरे सर हमको इन्वेस्ट करना है, हाउ डू यू फाइंड योर कंपनी? आई विल गिव यू क्लासिक एग्जांपल. वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन द कंपनी. आपार इंडस्ट्री वायर, बाप रे गजब हो बढ़ा है, तो 6000 हो गया. हाँ ठीक है, दर्द हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. एग्जांपल देने में मैं बोल सकता हूँ. I think that's one of the miss for you. One of the very big miss. Why we didn't select that also I'll tell you. Now आपार मिल नहीं रहे थे, कहीं पे भी कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ. जैसे बड़ौदा बेस्ड कंपनी, सूरत से नज़दीक है. And I did LinkedIn and I found out that my MBA mate happens to work 14 years into आपार. वाओ, उसके बाद भी मिस कर गए आप. हाँ तो वही ना, इसीलिए मिस किया. मैं आपको बताता हूँ. अभी जब आप कंपनी के साथ बहुत काम करते हो ना, तो कंपनी में नेगेटिव आप ज्यादा देख लेते हो पॉजिटिव को छोड़ के. तो मैंने उसको पूछा कि यार क्या है आपार, तो उसने बोला ये सब ठीक है, पर देयर आर सो मच नेगेटिव्स आल्सो इनटू इट. व्हेन यू हैव टू मच ऑफ रिसर्च ऑफ द कंपनी आल्सो, दैट आल्सो किल्स यू वेरी हाई, बिकॉज कोई कंपनी इज नॉट ऑल टिक मार्क. और ऑल टिक मार्क होती है वो सस्ती नहीं मिलती है. एशियन पेंट्स ऑल टिक मार्क पर 80 के पीई पे. पीडीलाइट ऑल टिक मार्क 100 के पीई पे. तो आपको सस्ता भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए और सुशील भी चाहिए. तो ये तीनों चीज शादी और इन्वेस्टमेंट में होता नहीं है. तो और तीन होता नहीं. सो वी लव्ड इट. मीन्स व्हाट यू लूज इन, आई विल शो यू हाउ आई मिस्ड अपार. अपार इंडस्ट्री, लुक एट व्हाट हैज हैपेंड. नथिंग वाज बीन डन फ्रॉम 2007. ठीक है, प्रॉफिट में भी देखो 74 करोड़ का 257 करोड़ 638 करोड़, राइट? एवरीथिंग. सो समटाइम्स स्कटलबट हैज किल्ड अस आल्सो, नोइंग टू मच अबाउट द कंपनी. और उसने ये बोला तो हम कंफ्यूज हो गए कि यार करे कि नहीं करे. मीन्स होता है ना कंफ्यूजन जोन. तो ये हो गया, एंड देन प्राइस इतना बढ़ गया कि फिर वी कुड नॉट deep dive into it. So yeah, and then due diligence, a lot of things which we do on due diligence, on the structure of, you know, कि भाई balance sheets पे very focus approach करना, deep dive number करना. It's like I cannot tell all the things because it's so much peculiarity है हर एक सेक्टर में और हर एक कंपनी में. जैसे आप TCS को देखते हो, ऐसे आप BLS को नहीं देख सकते हो. तो अपनी BLS की बात करनी है. चलो BLS पे आते हैं. So we had TCS, right? And TCS हमारे पास था, and TCS was doing fairly good. Means it's like, you know, buying a gold. You don't have to ask your family that you should buy a gold or not. Like it's like TCS.
पर हमको कहीं ना कहीं लगने लगा कि TCS अभी ये लेवल का IT ग्रोथ नहीं करेगा बिकॉज ग्रोथ हो गया है और हमारा एंड वाई वी हैव एग्जिटेड ऑल्सो वी हैव ऑल द रीजनिंग नो एंड इट ब्रोक इट्स 212 EMA. Okay. Clear, right? The same time, we got an opportunity to study this company called BLS International. Now BLS International भी कैसे हुआ? मुझे फ्रांस जाना था फॉर वेकेशन और हमने प्रायोरिटी का वो वीज़ा वाला लिया, मुंबई गए थे बिकॉज सूरत में वो ऑफिस होती नहीं है. तो मुझे लगा यार क्या ग्रेट बिजनेस है यार, प्रायोरिटी का भी पैसा दो, जेरोक्स का भी 100 रुपए दो, पॉपकॉर्न का भी पैसा दो और ये बिजनेस तो कभी मंदी हो ही नहीं सकती है. सो माय वाइफ टोल्ड दैट डजंट इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी और व्हाट. तो मैंने बोला नहीं, तो वो VFS थी. वो VFS थी. तो मैंने बोला VFS तो है नहीं. तो मैंने ऐसे ही मेरी टीम को व्हाट्सएप मैसेज किया कि कैन यू फाइंड अ कंपनी विच डज अ वीजा प्रोसेसिंग. और मैंने डाल दिया एंड देन माय टीम केम अप दैट देयर इज अ कंपनी कॉल्ड BLS इंटरनेशनल. ठीक है, इट वाज अ नियरली 3000 crore. I'll pull up the charts for you. Again an all time high, nothing happened and this is a post COVID thing. तो BLS इंटरनेशनल और पर बोला कि ये कंपनी बहुत बढ़िया काम करती है पर प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट पहले पैसे लेती है और ये BLS को पैसा देती है. हमने बोला यार ये तो बहुत टफ बिजनेस है बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसा लेना एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हमने वो इवेड कर दी. I went somewhere in next 1 week to Delhi and I met someone and he told that जनरली कहते हैं ना कि कौन सी कंपनी लेते हैं, and he told that we have BLS बहुत अच्छी लग रही है and it was in my head already. तो मैंने बैलेंस शीट अपने मुंह पे थी तो मैंने बोला ये है. तो बोला हाँ आपको कैसे पता? जनरली पीपल लव प्राइजेस, पीपल डोंट लव नंबर्स. प्राइजेस एंड नंबर्स आर डिफरेंट. प्राइजेस आर प्राइस एंड नंबर्स आर बैलेंस शीट्स. एंड देन ही टोल्ड दैट मैंने बोला यार इससे मिलना है मैनेजमेंट से. बोला चलो मिल लेते हैं. दिल्ली के ही कंपनी है. वी मैट मैनेजमेंट एंड द ओनली फैक्टर व्हाट ही टोल्ड अस वाज दैट कि ये कंपनी में जो कैश कन्वर्जन है वो जो PSU वाला वो चेंज हो गया है एंड इट वाज ऑफिशियल ऑन द एवरीथिंग, इट्स नथिंग, नो इनसाइडर. तो आप देखोगे रेशियोज में कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस में है. Okay. वो पहला पैसा लेती है फिर गवर्नमेंट को पैसा देती है. नाउ वीजा आफ्टर पोस्ट कोविड क्या हुआ कि एवरी गवर्नमेंट डजंट वांट टू पुट इट इनटू वन कंपनी, इट वांट टू फ्लरिश. तो BLS को हमने जाना, हमने पहचाना और हमने इन्वेस्ट, जब हमको लगा कि नहीं ये कंपनी बहुत, और मोट तो देखो आप VFS को छोड़ के BLS के सिवा कोई है ही नहीं जो वीज़ा देती है. तब उसके पास ये इटली भी आई थी और बहुत 650 कंट्रीज करती थी और पैसा ऑल टाइम हाई, अपना स्ट्रक्चर कि भाई 111 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट भी है. लिया आपने? हाँ हमने लिया. वी हैव 15% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इन BLS. So we bought it at 3000 crore of market cap and today it makes 245 crore. अभी भी एक कंट्री का उसको वीजा मिला. Now the beauty about it is that we sold TCS and bought BLS. ऐसा अच्छा ही हो गया. नहीं ये तो अच्छा हुआ इसलिए अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ. बुरा होता हो तो क्लाइंट बोल देते कि आपने क्या पागलपंती की. बुरा ही होगा कुछ क्लाइंट ने. हाँ बहुत लोग आए हमारे पास कि आप क्या कर रहे हो, BLS हमने नाम नहीं सुना है. बहुत सारे ने आप भी नाम नहीं सुना है. अब TCS बेचा और BLS इंटरनेशनल लिया. जनरली कैटेगरी सेम होती है, IT बोथ. तो TCS आपकी सबसे बड़ी कंपनी हो गई और ये एक है जो 3000 करोड़ की कंपनी है जो नाम नहीं सुना है. बट वी टुक दैट plunge because we understood that कि ये कंपनी में टर्न अराउंड बहुत बड़ा हो सकता है because people are traveling. Tell me one company where you can invest if you have love of traveling. मोट चाहिए ना अपने को. मोट यानी मोनोपोली. इजी ट्रिप प्लानर ग्रेट बट कोई भी आके एक पैरेलल बिजनेस बना सकती है इसका. हाँ, IRCTC is one of them. IRCTC is extremely expensive, so एक इंडिगो एक कर सकते हैं. इंडिगो डज लॉसेस जब तक हमने देखी. तो ये हमको लगा कि ट्रैवलिंग का जिसका, जैसे आई लव ट्रैवलिंग, सो जिसका है तो वीजा इज अ मैंडेटरी पॉइंट. मैं ट्रेन में जाऊँ या फ्लाइट में जाऊँ ये मेरा पर्सनल चॉइस है. वीजा लेना इंटरनेशनल में वो मेरा पर्सनल चॉइस है, वो मैंडेट है मेरे लिए. सो वहाँ पे वी बॉट इट एंड या एवरीबडी इज राइट नाउ मीन्स वही है कि इफ यू हिट अ सेंचुरी एवरीबडी इज हैप्पी, इफ यू नॉट यू आर बीन क्रिटिसाइज्ड. सो या सही है. क्वेश्चन है सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं कि जब मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ
और मैं स्कोरिंग देख के मेरे को स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो सपोज मेरे को अगर 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है, तो अगर इक्वल वेटेज भी रखूँ तो 10% से मेरे 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बन गया। अब क्या होता है सर, जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई आया तो वो 212 EMA से उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फंडामेंटल में क्या होता है सर, जब प्रॉब्लम आएगा तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट 3 महीने बाद आएंगे, उसका प्रॉब्लम जो मेरे को फंडामेंटली पता चलेगा वो बाद में पता चलेगा। और पैरेलली जब मेरे पास और भी स्टॉक्स आ रहे हैं जो डेली आते रहेंगे कुछ ना कुछ ऑल टाइम हाई पे, तो उस टाइम मैं कैसे वेट करूँ और नया अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास आ रहा है और जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है उससे पहले कैसे निकलूँ, और जो नया आ रहा है उसको कैसे मैं स्विच करूँ उस पर। ब्रिलियंट क्वेश्चन। सो इसका द आंसर क्वेश्चन टू सिंप्लीफाई इट इज दैट के एग्जिट कैसे लिया जाए या रिप्लेस कैसे किया जाए, राइट। सो देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ स्टॉक इन पोर्टफोलियो। एक है जो नीचे जा रहा है, परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो वो तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। आप कोई भी वे से करो, आप फंडामेंटली करो, टेक्निकल करो। हमने 200 क्यों रखा है, 212, बिकॉज हमारे हिसाब से जितना हमने रिसर्च किया वो सबसे बेस्ट एरिया है जहां पे टेक्निकल फंडामेंटल दोनों का मर्ज आ जाता है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपका रिजल्ट खराब आया है पर स्टॉक में इतना खराब ही नहीं, बिकॉज एवरी क्वार्टर इज डिफरेंट टू एवरी कंपनी, राइट। सो दिस इज वन। सो एक तो है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टॉक ये है कि आपका एग्जिट इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी स्टॉक 100 वाला 200 हो जाता है, आपको अर्ज आने लगती है कि मुझे बेच देना है। पर जब आपके पास 212 या कोई भी इंडिकेटर हो, आप बेचोगे नहीं, क्योंकि ये 200 वाला 1000 भी हो सकता है। तो कभी कभी प्री मैच्योर एग्जिट भी बहुत बुरी चीज हो सकती है। और तीसरा स्टॉक जो हम बोलते हैं जमाई राजा स्टॉक, वो पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है, राइट। आपके पोर्टफोलियो में होता है, सिंक करता रहता है, कुछ होता नहीं है। तब आपका जो क्वेश्चन है, you find a better opportunity to a Jamai Raja stock. You can replace it with it. Like for me was TCS versus BLS. For me it was GNFC versus a PFC. So कभी कभी क्या होता है, GNFC बुरी कंपनी नहीं है पर आपको और बेटर कन्विक्शन की कंपनी मिल रही है, तो आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा। And you have to understand that every time you are not going to be successful. See, it's a very simple math that if you find that you are going to be successful and you want to show that I've been successful, this is a two very bad trap we go into. So the day I've understood that कि मुझे मेरे सक्सेस को भी ग्लोरीफाई नहीं करना है और फेलियर को भी ग्लोरीफाई नहीं करना है, बिकॉज हम वो सक्सेस ट्रैप में घुस जाते हैं। इट डजंट अलाउ अस टू टेक दैट एक्स रिस्क इन अवर पोर्टफोलियो। सो इफ यू हैव दिस 3 कैटेगरी स्टॉक, बट योर एग्जिट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर. If your exits are not clear, believe me, most of the time I've seen from 2000, Vivek will surely agree to me, that great companies जो तब 2007-8 में थी, आज नाम नहीं है कंपनीज के। और सेम चीज जो 1919 में थी वो 2007 में नहीं थी। सो हम बजाज फाइनेंस का एग्जांपल देते हैं, HDFC बैंक का एग्जांपल देते हैं, पर वी डोंट टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस कैपिटल, वी डोंट टेक एग्जांपल ऑफ यूनिटेक लिमिटेड, इंजीनियरिंग की कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी। सो I have a great point that मुझे कोई भी underperform, my portfolio should be like my cricket team. The one who is not performing should be replaced by the one who is performing, period. I will give it good time. That doesn't mean कि एक मैच ने underperform किया है तो उसको निकाल दो, नहीं. But sometimes you have to leave Surya Kumar Yadav also for getting an experience Shreyas Iyer. वाह, ये वर्ल्ड कप का फीवर है। तो और जो सर आप पोजीशन बिल्ड करते हो कि मेरे को 10% पोजीशन लेना है एक स्टॉक में, तो जिस टाइम वो ब्रेकआउट हुआ और उसका ऑल टाइम हाई रिजल्ट भी आ गया, आप उसी टाइम लोगे, एक क्वार्टर और वेट करोगे कि मेरा? नहीं, वेट तो करना ही नहीं है। वंस एवरीथिंग इज क्लियर, करूर वैश्य फॉर एग्जांपल ऑयल इज अवर रीसेंट एडिशन, राइट। वंस द थिंग आर क्लियर देन यू डोंट वेट, बिकॉज वेट में क्या होता है, फिर आप एक ट्रैप में, इमोशनल ट्रैप में घुस जाते हो। वो ट्रैप में नहीं घुसना है, बिकॉज वंस यू आर श्योर यू आर इन, see there is no half pregnancy, either you are in or either you are out. You do, if you are confused, आपार में ऐसे ही हम we missed out, right? Why? Because we were like, यार नंबर्स बहुत अच्छे हैं पर कंपनी का नेगेटिव आया है, करे नहीं करे, नहीं करे तो 2000 वाला 2500 हो गया, 2500 वाला 3000 हो गया, फिर गाड़ी छूट गई। So missed out. So सर आपने जैसे पॉइंट टेबल बनाए थे वहाँ पे और आपने सबको स्कोर दिया था ATH प्राइस के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, तो क्या सर एक क्या प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं फॉर एलोकेशन के बेसिस पे किसको कितना एलोकेट करना चाहिए स्टॉक्स को? So I'll tell you my process, very clear. One of the best we have structured, again our thing.
सो हमको क्या था, सी व्हाट हैपेंस इन पीएमएस और एनी पब्लिकली मैनेज फंड, द बिगेस्ट रिस्क विच कम्स टू यू इज, आपने फॉर एग्जाम्पल 70-80 पे BLS ले लिया, अभी BLS हो गया 150, तो अभी कितना एलोकेशन किया जाए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कोई आंसर राइट है नहीं. ये बढ़ जाता है तो हमको लगता है बहुत राइट एलोकेशन है, नीचे चला जाता है तो हम, but the real factor is that can we take a decision again with a process? So what we did was, I'll tell you if you can see to my screen. So we decided 15 stocks in our portfolio, और हमने सोचा कि 18% से ज़्यादा हमको रिस्क नहीं लेना है एक पोर्टफोलियो में. 18% मैक्सिमम ड्रॉडाउन. So 18 divided by 15 comes 1.2. Be with me. So 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो मैं एक स्टॉक में 1,20,000 का रिस्क लूंगा. इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क लूंगा. लेट अस से एक स्टॉक है जिसमें मैंने 1,20,000 का रिस्क लिया. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड ऑयल इंडिया. 330 में मैंने इन्वेस्ट किया. हियर द होल क्रक्स इज दैट कि आपके पास आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए. 250 रुपीज मेरा एग्जिट पॉइंट है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सो देयर इज नो रिकमेंडेशन. योर ऑटोमेटिकली द एलोकेशन कम्स 5%. ओके. मतलब कितना खोने को मैं रेडी हूँ, यस, और क्या मेरा एग्जिट लेवल है, वो डिसाइड करेगा कि कितना एलोकेशन. क्योंकि ऊपर का तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं. वो तो इन्फिनिटी है, रेस टू एन है. सो अगर मैं नीचे कर सकता हूं एंड ऑल माई स्टॉक गोज फॉर एन एग्जिट 15, then only my 18% is breached. Now let us say 330 है और मेरा exit point है, let just an example 300. My allocation comes 13%. And let us say this 330 goes to 600 and my exit point is 300, my allocation is 2.40. So giving the question, आपका आंसर जो बोले थे कि ऊपर चला जाता है, किसका क्वेश्चन था ये? हाँ, तब क्या करें? दिस इज योर आंसर. योर एलोकेशन डिप्स बट यू आर स्टिल इन अ पोजिशन, एंड व्हेन द कंपनी अगेन डज समथिंग बेटर, रीविजिट योर एलोकेशंस, बिकॉज धीरे धीरे 212 EMA ऐसे आती जाएगी. सो आपका स्टॉप लॉसेज आर एवरी टाइम रिवाइज्ड. सो मेक श्योर दैट इट इज, यू आर ऑन योर एग्जिट पॉइंट्स. ऊपर का छोड़ दो, ऊपर का ऊपर वाला देखेगा, नीचे का हम देखेंगे. सही. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. वी हैव क्रिएटेड दिस वेरी सिंपल प्रोसेस, कुछ नहीं है. और क्योंकि जब आज 260 रुपीज पे आप BLS है, लेट अस से माय एग्जिट पॉइंट इज 150, जस्ट एन एग्जांपल, तो माय एवरेज पोर्टफोलियो साइज ऑफ BLS इज 15%. My new allocation of BLS is 3%. So when my new investor comes into the portfolio, he doesn't get a hit bad if BLS goes down. और हम तो ऐसा सोचते हैं सब कंपनी टूटेगी ही. So we have a stock model portfolio. The allocation of the model portfolio is not the same. सब क्लाइंट के लिए अलग है, सब क्लाइंट के लिए कब आ रहे हैं उस पे, और प्योरली ऑन रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड. सही. सॉरी, ओनली ऑन रिस्क, नो रिवॉर्ड, बिकॉज रिवॉर्ड तो पता ही नहीं है क्या होगा वाला. गुड. सो अच्छा, मुझे when we interacted you said you are 39. Yeah. And look very young. Thank Except you. that if you shave this then then probably it will be 25, 26. 25, yeah. हाँ, वो मुझे लगता है जानबूझ के कर रखे थे. हाँ, थोड़ा मैच्योर लगू कि कोई ऐसा ना सोचे कि इतने यंग चैप को कैसे पैसा दे दिया जाए. PMS मैनेजर इतना पैसा मैनेज कर रहा है, तो थोड़ा तो वाइड लुक आना चाहिए. But I feel you are very conscious about health. Yeah. So ये health to wealth, you think both are related? I think so. One of the biggest thing what we have been told in the world which has been neglected is health and mental health. I think so. Mental health भी बहुत important. And the most glorified thing is money. हम सब लॉन्ग टर्म बोलते हैं, पर यार लॉन्ग टर्म जिएंगे तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करेंगे. जिएंगे ही नहीं तो कैसे क्रिएट किया जाएगा? मीन्स that's a very important thing I've learned, and I've learned two things. One is sports. So I love this movie.
I don't know, have you seen his Wall Street? Michael Douglas wala, Oliver Stone wala, and he plays this squash every day, and that was my point, that sometimes when I achieve in my life, I will play squash every day, because Michael Douglas used to do that, right? We are like very inspired by him, and I play squash. I think so. I've been extremely clear on eating. That ज़्यादा स्टॉक लेना भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है. Actually, you eat it for your greed, not for the tummy. And at the end of the day, if you are fit enough, you will enjoy your wealth, whatever you make. You make 100x, 10x, 5x, whatever it is. But yeah, if I can do that, and being very conscious of understanding the body cycles. So I think so, you know, anybody who has a great health. I still remember this anecdote told by someone, Mr. Anil Ambani used to do a road show of Reliance Capital very initially. And this FII guy, and Anil Ambani used to be very bulky. And this FII came and told that I'll not give money to you. And he told, why? बोलते जो बंदा अपनी खुद बॉडी के लिए ध्यान नहीं रखता है, वो बंदा को पैसे में कैसे दिया जाए? And that stuck in my head, that when I'm meeting, when I'm seeing, at least your fashion should be your body. The fashion is not the clothes what you wear, right? It's the body what you wear, and being very conscious. And but I'll tell you, it's not only the fitness of being a six pack or maybe having a good body. I've learned very hard way that mental fitness is something. Vivek, 2021 Ukraine war, I had huge money which came out for my fund. Never managed this much of money. Stock started to tank. You know, you see how mid cap, small cap went like. I could not sleep. I used to sweat in 16 AC. What I'll do, because the huge expectations are with me. And then I understood one thing is that, you know, mental health is, I kept a logic in my life. Right hand is the thing which I can manage. Whatever I can manage is my right hand control. And whatever I cannot manage is my left hand control. So one quote which I believe very closely from Bhagavad Gita, verse 247 is Karmaniya Vadika Raste Mahafaleshu Kadachana Mahakarma Fal Heturbu Mahate Sangotsva Karmani. So most of would have heard that karma is not in your hand. Whatever result is not in my hand. But consistently the last verse is, you should not be in inaction because the result doesn't come. And that has motivated me so much that do we put the edge higher and higher? And health is one of the biggest things. Means, you know, we cuff small and we find कि यार 100 करोड़ भी पड़े हैं, क्या करेंगे 100 करोड़ का? So yeah, better the health, the better the wealth. सही है. So if you have to enjoy the wealth and the quality of wealth, then obviously health is priority. चलो great. रोहन बंद करने का मन नहीं कर रहा. I mean, Same here. The beauty about your interaction today is कि lot of stock discussion. The last time I interacted like this was with Dr. Prashant. Dr. Prashant जो एक्टिव बहुत है ना ट्विटर पे. Okay. तो उनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया था और वो धरातर स्टॉक बोल रहे थे. And we were having such a healthy interaction. मज़ा आया था उनके साथ करके. I think investing is a boring topic. To make it interesting, you need to do what you have done. Thank you for giving us exactly what we wanted. And I hope दोस्तों आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली ये शेयर कीजिएगा लोगों के साथ. बिकॉज शेयर करोगे ना तभी कर्मा आएगा वापस. ये सब शेयरिंग ही चल रही है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो कि शेयर नहीं कर रहे हो. तो डू शेयर इट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, पर्टिकुलरली पीपल यू डू केयर दैट यस दे वांट टू बिकम गुड इन्वेस्टर. और रोहन का ट्विटर हैंडल मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा. तो इन केस यू वांट टू फॉलो हिम, maybe some people would like to you to be more active and answer their questions. तो थोड़ा समय लगेगा तो दे दीजिएगा आंसर. Sure, 100%. आपका डीएम ओपन है क्या ट्विटर का? 100%. चलिए डीएम ओपन इनका ट्विटर का. सो he'll definitely make sure that he answers your logical questions. स्टॉक रिकमेंडेशन मत मांगिएगा बिकॉज नहीं आंसर करेंगे ना ये कर रहे हैं ना हमारा कोई इंटरेस्ट. No recommendations. चलिए ग्रेट. ऑलराइट दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द. एंड आई होप यू लाइक दिस वन एंड you'll share. मिलते हैं. बाय. टेक केयर.
Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.